भगवान शिव का स्वप्न आत्म साक्षात्कार की एक आंतरिक आत्मा के रूप में ब्रह्म मुहूर्त के पावन समय में मुझे एक अत्यंत दिव्य स्वप्न का अनुभव हुआ। उस स्वप्न में भगवान शिव प्रकृति की मौन भाषा में मुझसे संवाद कर रहे थे। मैं अनुभव कर रहा था कि वे कोई अत्यंत गूढ़ सत्य मुझे बताना चाह रहे हैं, किंतु मैं उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। तब मैंने विनम्र प्रार्थना की, हे प्रभु शिव, मैं आपकी इस दिव्य भाषा को समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मेरे अस्तित्व के सभी 13 दिव्य चक्रों में अपनी दिव्य कृपा का शीतल प्रकाश प्रवाहित कर दीजिए, ताकि मेरी बुद्धि जागृत हो जाए और मैं आपके संदेश के वास्तविक अर्थ को समझ सकूं। मेरी प्रार्थना सुनते ही भगवान सिंह ने मुझे एक अद्भुत आंतरिक यात्रा का अनुभव कराना प्रारंभ किया। एक अन्य आत्मा आई। उसने कहा, प्रथम चरण, दिव्य गंगा का उद्गम। भगवान शिव ने अपने मस्तक की ओर संकेत करते हुए दिखाया था और कहा था कि यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। यह शीतल, निर्मल, जीवनी दायनी चेतना का स्रोत है। मेरी समझ में यह सहस्त्र दल कमल चक्र का प्रतीक था। वह सर्वोच्च चेतना केंद्र तथा दिव्य प्रेरणा का अवतरण होने वाला का बिंदु था, जो निर्मल भावनाओं को जन्म देता है। जैसे नवजात शिशु के सिर पर जीवन की धड़ स्पंदित होती है, वैसे ही इस सहस्त्र दल कमल चक्र से के केंद्र से दिव्य चेतना का प्रारंभ निरंतर प्रवाहित होते रहता है। आज मानवता को इसी शीतलता, पवित्रता, करुणा और शांति की आवश्यकता है। अब आइए द्वितीय चरण पे। ज्ञान की सरस्वती। दिव्य प्रकाश का शीतल जल का प्रकाश जब धारा आगे बढ़कर ज्ञान केंद्र के अर्थात प्रतीकात्मक सरस्वती चक्र तक पहुंचता है, तब यही भावनाएं परिष्कृत होकर के श्रेष्ठ विचारों का रूप धारण करती है। मन, बुद्धि और इंद्रियां सामंजस्य में आ जाती है। परिणाम स्वरूप विवेकपूर्ण चिंतन, उचित निर्णय, श्रेष्ठ कर्म और संतुलित व्यवहार का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब आए तृतीय चरण पे, संपूर्ण अस्तित्व की यात्रा। इसके पश्चात यह जीवन शीतल दिव्य प्रकाश की धारा आज्ञा चक्र से प्रवाहित हुई, जो अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और जागरूकता का केंद्र का अंतः स्रोत होता है। वहाँ से यह हृदय में पहुँचती है, यानी पृथ्वी क्षेत्र में पहुँचती है, जहाँ प्रेम, करुणा और आत्मीयता का उदय होता है। प्राणाहुति दिव्य प्रकाश तथा धरती की पोषक ऊर्जा से सशक्त होकर चेतना संपूर्ण अस्तित्व में फैलने लगती है। जिस प्रकार एक विशाल नदी से अनेक नदियाँ निकलकर संपूर्ण भूमि को संचित करती है, उसी प्रकार यह दिव्य ऊर्जा शरीर मीन्स भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की प्रत्येक सूक्ष्म धारा में प्रवाहित होकर जीवन के प्रत्येक आयाम को जागृत, ऊर्जावान और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बना देती है। भगवान शिव के प्रतीकों का आंतरिक अर्थ यह है। स्वप्न समाप्त होने के बाद जब मैंने उस अनुभव पर मनन किया, तब भगवान शिव के प्रत्येक प्रतीक का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ मेरे सामने प्रकट हुआ।
गंगोत्री निर्मल भावनाओं का मूल स्रोत। गंगा श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ कर्मों तक की सतत प्रवाह में यात्रा। चंद्रमा शीतल शांत प्रकाशित मन का प्रतीक। त्रिशूल परिष्कृत अहंकार जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि सत्य और धर्म की सेवा स्पष्ट हो दिखे। डमरू दिव्य चेतना सृष्टि और अनंत का नाद का प्रतीक। सर्प हमारे भीतर की वासनाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियां जो साधना जागरूकता और आत्मशुद्धि से रूपांतरित हो सकती है। आत्मबोध क्या हुआ? इस स्वप्न ने मुझे यह अनुभव कराया कि आत्म साक्षात्कार केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह भावनाओं विचारों चेतना कर्म के क्रमिक परिष्कार की सतत प्रक्रिया है। जब ईश्वर की कृपा स्वयं के प्रयास से स्वयं के निरंतर अभ्यास से ध्यान के विधि को अपना करके हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो ईश्वर की कृपा दिव्य प्रवाह होकर के हमारे संपूर्ण अस्तित्व में निर्बाध रूप से बहने लगती है। यह जीवन स्वतः शांत संतुलित उद्देश्यपूर्ण और परमात्मा की इच्छा के अनुरूप हो जाता है। मेरे लिए भगवान शिव का यह मौन संदेश यही था। निर्मल भावनाओं से श्रेष्ठ विचारों की ओर, श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ कर्मों की ओर और श्रेष्ठ कर्मों से पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ना ही आत्म साक्षात्कार की वास्तविक यात्रा है। यही है सेल्फ रियलाइजेशन। यह स्वप्न आज मेरे हृदय में जीवित है और प्रत्येक क्षण मुझे आत्म साक्षात्कार के रूप में पथ पर आगे बढ़ने के लिए This is the essence of यदि dream इसके एसेंस became permanently engraved in my heart, यूट्यूब या आध्यात्मिक लेख which is या Prithvi Chakra. किसी भी प्रचार प्रसार का माध्यम Since में then, अपने it has guided me गाँव में every रहने वाले moment, अंचलवासियों की illuminating समझ my तक path पहुंचा of दिया जाए self-realization. अपने तरीके से। Self-realization. मुख्य इंटेंशन Thanks to मुख्य सार पूज्यता जी. विचलन का विचलन न हो इसका ध्यान रखें तो इससे और अधिक प्रभावी प्रेरणादायी शैली में आप कर सकते हैं। ध्यान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने वाले एक दिव्य प्रचारक बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। मानव जीवन और वन्य जीवन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए जो सर्वोच्च कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, वह आप कर सकते हैं। धन्यवाद।